अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझसे एक क्वेश्चन जो है वो ये किया गया है कि सर जो हमें सोचें आती रहती हैं, कोई हमें कुछ कह देता है तो हम वो सोच सोच के गुस्सा करते रहते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है हम में। कोई भी कोई बात करता है, छोटी सी बात होती है लेकिन हमारे वो ज़हन से निकलती नहीं है, हम मुसलसल उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, उसी को लेके कड़ाहते रहते हैं और एक अजीब सी सारा जो है हमारा मूड है वो ऑफ हो जाता है और उस सोच से हम निकल नहीं सकते। तो दोस्तों बेसिकली ऐसा इसके ऊपर अगर बात की जाए तो बहुत से रीज़न्स आ जाएंगी कि क्यों ऐसा होता है, ये क्यों होता है। लेकिन मैं शॉर्ट आपको सिर्फ बताता हूँ कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, सिर्फ हम दो चीज़ों पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। एक चीज़ के ऊपर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन चलें दोबारा रिकॉल हो जाएगी। तो हम इस पे बात करते हैं कि मेन जो मेरे नज़दीक कोई वजह है कि हम बार बार एक ही चीज़, एक ही साइकिल, एक ही लूप में जब फंस जाते हैं और उससे फिर हमें लगता है कि यार हम बड़ी जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं, वो बार बार सोचें आती हैं और हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? उसमें जो पहली चीज़ है ना वो आइडेंटिफिकेशन है कि आपने खुद को उस सोच के साथ कैसे आइडेंटिफाई किया हुआ है। देखिए अगर मेरे किसी बच्चे को बुखार है तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो है कि वो मेरा बच्चा है, ठीक है ना, मेरा बेटा है या बेटी है। तो मेरी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे, लिंक है ना, जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रांग है और मेरी आइडेंटिफिकेशन बड़ी वहाँ पे स्ट्रांग है। तो उसकी वजह से मैं जितना मर्ज़ी उससे इधर करूँ उधर करूँ लेकिन वो मेरे बार बार जो है ना मेरे ऊपर वो एक सोच है वो टच करती रहेगी, वो मुझे हलाती रहेगी कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो। ऐसे ही जब कुछ लोग होते हैं जब उनके पेपर्स आ जाते हैं तब वो सोचते रहते हैं कि यार मैं फ़ेल हो जाऊंगा, ये पास कैसे होऊंगा, क्या करूंगा। बेसिकली उसकी जो फेलियर का साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि जो तो उसे पास कर रहा है, जिससे तो पता है कि मेरी इतनी तैयारी है कि मैं इसे पास कर लूँगा, उससे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इसके साथ फेलियर की आइडेंटिफिकेशन आ गई है ना वो स्ट्रांग है, तो वो वहाँ पे भी फंस जाता है। वो स्ट्रांग एक बॉन्ड है। ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म की आइडेंटिफिकेशन हमें देखनी पड़ती है कि हमारा उस चीज़ से रिलेशन कितना स्ट्रांग है। अब होता क्या है कि इसको समझने के लिए एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं रोड से गुज़र रहा हूँ और मेरे साथ मेरा दोस्त है, तो कोई उसको कुछ कहता है या गाली देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि इसने मेरे दोस्त के साथ बदतमीज़ी क्यों की है। तो मैं भी वहाँ पे लड़ पड़ता हूँ। लेकिन वही मैं अकेला रोड से गुज़र रहा था कि कोई और बंदा खड़ा था और किसी वो आपस में लड़ रहे थे या बदतमीज़ी कर रहा था उसके साथ कोई, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक अननोन पर्सन के साथ कोई भी लड़ रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है तो मेरी आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसके साथ, मैं उसे नहीं जानता, मेरा कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो मैं वहाँ पे कोई रिएक्शन भी नहीं देता, मैं खामोशी से पास से गुज़र जाता हूँ। लेकिन वहीं पे ही अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा भाई है, उसके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो ऑटोमेटिकली मेरा रिएक्शन आएगा और मैं वहाँ पे स्टैंड लूँगा उसके लिए। सो ये होती है आइडेंटिफिकेशन। जहाँ पे आपकी आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे आपको सोचें आएंगी, क्योंकि वो रिलेट हो रही हैं, वो पर्सनल, कहते हैं ना यार ये मेरा पर्सनल मैटर है, वो आपका पर्सनल मैटर बन गया है। अब आता है, हम आते हैं जो क्वेश्चन किया गया था कि हमें कोई भी कुछ कह देता है तो हम वहाँ पे बुरा फील कर लेते हैं, या कुछ कह देता है तो वो हमारे जहन में चलता रहता है, गुस्सा आता रहता है, हम उसी बात को सोचते रहते हैं इसने मुझे ये क्यों कहा, तो ये क्यों है। इसमें भी दोस्तों एक चीज़ जो मेन अगर आप देखें कभी गौर करें तो वो आपकी आइडेंटिफिकेशन ही है। बेसिकली आपने अपनी मैं के साथ कि इसने मुझे मुझे कहा है, तो हमने अपनी मैं के साथ इतनी स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन रखी होती है कि हम वो छोड़ते नहीं हैं। मैं भी, मेरी भी नेचर ऐसी है कि यार मुझे इसकी ज़रूरत कैसे हुई कुछ कहने की। थी ऐसे, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आ गया, लेकिन यही कि किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होती। सो ये जो हमने अपनी मैं के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग कर लेते हैं कि यार मुझे कैसे, या मैं इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, या मैं इससे ज़्यादा, ये बंदा क्या है मेरे सामने, या इसकी क्या वैल्यू है।
سو ایک تو یہ چیز ہے جہاں پہ ہم لوگ میں آ جاتے ہیں، اپنے میں کے ساتھ ہماری اتنی اسٹرانگ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کم از کم اس کی ضرورت ہونی چاہیے کہ بات کرنے کی، باقی یہ جسے مرضی کہتا رہے۔ اس میں جو دوسرا ہے نا، دوسرا اس میں دونوں پہلو آئیں گے، ایک احساس کمتری ہوتا ہے اور ایک احساس برتری ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر برتری والا میں ہوگا تب بھی آپ اسے فیل کریں گے، اور اگر آپ کے اندر اس میں احساس کمتری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یار میں تو ہوں ہی ایسا، مجھے تو کہتے ہی یہ ہیں سارے، فلاں نے بھی ایسے کہا تھا تو جہاں پہ برتری بھی کمتری بھی آئے گی نا، احساس کمتری بھی آئے گی، وہاں پہ بھی یہ جو سائیکل ہے یہ ہمارے اندر ایک کریٹ ہو جائے گا، اس نے مجھے لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی کہا تھا، فلاں نے بھی مجھے ایسے ہی کہا تھا، میرے ساتھ تو سب کرتا ہی ایسے ہیں نا۔ سو یہ دونوں اینگل آ جائیں گے، اس میں احساس کمتری بھی آپ کی شامل ہوگی اور احساس برتری بھی شامل ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کو آلٹرنیٹ دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بادر نہیں کرتے، انہیں کچھ بھی کہا جائے وہ ہنسی مذاق میں بات اڑا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، انہیں نہیں فیل ہوتی یہ باتیں، یا وہ اتنا ان کے ساتھ کوئی چیز چپک نہیں جاتی یا چمٹ نہیں جاتی کہ وہ اس کے ساتھ خود کو اتنا اسٹرانگ آئیڈینٹیفائی کر لیں، اتنی آئیڈینٹیفیکیشن اپنی اسٹرانگ کر لیں کہ وہ بھی سوچتے رہیں کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، ایسے بس ان کے ساتھ کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور وہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی۔ وہ جو لوگ ہوتے ہیں دوستو وہ بڑے جالی سے، بڑے کول۔ اب ہمیشہ دیکھیں جو بندہ زیادہ خاموش ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ ایک آپ کو کہتے ہیں ایک سپیس ہوتا ہے، سپیس ہوتا ہے، خالی پن ہوتا ہے، خالی پن ہوتا ہے۔ اس خالی پن کی وجہ سے اس کی جو زندگی میں موج ہوتی ہے نا، ایک میں جسے کہتا ہوں ایک انرجی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتا ہے، انرجی سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو جوک کرتا رہتا ہے، شغل لگاتا رہتا ہے، ہنساتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے، اس کے اندر جو جینے کی انرجی ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اس کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے دل بھی بڑا ہوتا ہے، دل بھی بڑا ہوتا ہے، وہ ہماری طرح اتنا سینسٹیو بھی نہیں ہوتا۔ سو اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس کے جتنا بڑا دل ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اتنا زیادہ پورا اعتماد بھی ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ اگنور بھی کرتا ہے۔ ہم لوگ جو خالی ہوتے ہیں، زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، زیادہ خاموش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اور سوچتے رہنا، چیزوں کے بارے میں کڑتے رہنا، یہ ہماری جو ہے وہ عادت ہوتی ہے یا ہیبٹ ہوتی ہے۔ سو یہ تھی وہ چیزیں جو میں نے آئیڈینٹیفیکیشن پہ بتایا، یا آپ کی احساس کمتری میں آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یا برتری میں اپنے ساتھ خود کو لے کے آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یار میں تو ہوں ہی ایسا، یہ وہ، اور یا مجھے یہ کیوں کوئی اس طرح کی بات کرے۔ تو دوسری جو دوستو چیز تھی جو میں کہتا ہوں جس کی وجہ سے ہمیں انزائٹیز بھی ہوتی ہیں، تو جب بھی ہمیں انزائٹیز ہوتی ہیں تو ہم لوگ سیم ہی سینیریو ہوتا ہے، ہم لوگوں کو ایک تھاٹ ہوتا ہے، وہ تھاٹ سے ہم پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو لے کے جب ہم پوزیسو ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کو لے کے جب ہم پوزیسو ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں اس کے متعلق۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مسز کو لے کے، اپنی بیگم کو، گرل فرینڈ کو لے کے جو ہیں وہ پوزیسو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی طرف کوئی دیکھے بھی نہ، یہ ہے وہ ہے، وہ ہر ٹائم شک کرتے رہتے ہیں، وہ شک کریٹ ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں۔ پھر اگر اس کے آلٹرنیٹ کوئی اور آپ کو اگزامپل دی جائے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ، اگر میں ہوں تو میں کسی ایک اپنے پیٹ کو لے کے بھی اگر بہت زیادہ پوزیسو ہوں نا، میں اس کی بہت زیادہ کیئر کروں گا، اور میں جتنی زیادہ کیئر کروں گا اتنی نیگیٹیوٹی میرے اندر آئے گی کہ یار اس کو فلاں انفیکشن نہ ہو گیا ہو، اس کو فلاں نہ ہو گیا ہو، میں وہ بھی چیک کرواتا رہوں گا۔ جب آپ اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں، ہم اپنی انزائٹیز میں بھی اوور پوزیسو ہوئے ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ ہو نہ جائے، مجھے اچانک سے کچھ ہو نہ جائے، اتنے زیادہ اپنی ہیلتھ کو لے کے پوزیسو ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جتنا اس چیز سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنی وہ زیادہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ وہ ریکال ہو رہا ہوتا ہے سارا جو معاملہ ہوتا ہے۔ ہم اگر کبھی تحمل سے بیٹھ کے اگر اپنی انزائٹی کو دیکھیں تو انزائٹی کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہماری
फ़िक्र मंदी है, पोजेसिवनेस है कि हम इतना फ़िक्रमंद है अपनी हेल्थ को लेके। हम बचपन में जब पैदा हुए थे हमें 6-6 दिन बुखार नहीं उतरता था, लेकिन हम मेडिसिन भी नहीं लेते थे, खेल कूद रहे होते थे। हमारे माँ बाप कहते थे रेस्ट कर लो, लेट जाओ, बैठ जाओ, लेकिन हम कोई भी सुकून नहीं कर रहे होते थे क्योंकि हमें फ़िक्र नहीं था कोई, हमें कोई फ़िक्र नहीं था। हम कहते बुखार है खुद ही उतर जाएगा। आज हम क्यों इतने पोजेसिव हैं, इतने फ़िक्रमंद क्यों हैं, ओवर पोजेसिव हैं हम अपनी हेल्थ को लेके, क्यों? अपने आप से ये क्वेश्चन करें। जो भी हो रहा है, मैं तो इतना बेफिक्र जिया हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है, मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि यार मुझे हार्ट अटैक होगा, मुझे कैंसर होगा, मुझे ये भी हो सकता है, मुझे वो भी हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। आज मैं क्यों सोचे जा रहा हूँ, क्यों इतना पोजेसिव हूँ? ये आप जब अपनी ओवर पोजेसिवनेस को कंट्रोल करेंगे तो आपके जो थॉट्स हैं वो भी आना कम हो जाएंगे। अदरवाइज जितने आप अपने आप को लेके पोजेसिव होंगे उतने ज़्यादा थॉट्स। अब होता है कि आपको कोई बंदा कोई बात कर देता है, अब इतने ज़्यादा ख़ुद को लेके अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ इतने ज़्यादा अटैच हैं, आप कहते हैं यार मुझे उसने क्यों ये बात की। पोजेसिवनेस है वहाँ पे भी। तो आप वो बात कुढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं इसकी ऐसी की तैसी, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, करना आपने कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पेस जो आपने है ना, खालीपन है जो, उसको दूर करें, खुश रहें, खेलें कूदें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपने दिल को बड़ा करें, इतना सेंसिटिव ना करें ऐसे क्यों हो रहा है, इस ये बात क्यों हो रही है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। होने दे जो हो रहा है। अपने बचपन में चले जाएं, वापस चले जाएं बचपन में। बचपन बेहतरीन ज़िंदगी होती है किसी भी बंदे की, क्योंकि उसे कोई फ़िक्र नहीं है, ना आज की, ना कल की, ना जो गुज़र गया उसकी। बस वो जी रहा है, वो मौज कर रहा है, उछल कूद रहा है। अपनी ज़िंदगी में इस तरह की हैप्पीनेस को वापस लेके आए। छोड़ दें ये सारी पोजेसिवनेस, एहसास कमतरियाँ, बर्तरियाँ, आइडेंटिफिकेशंस हैं जो किसी के साथ भी जो आइडेंटिफिकेशन है। एक वक्त था कि ये आइडेंटिफिकेशंस नहीं थी आपके पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बनी। आपकी शादी हुई, आपकी अपनी बीवी के साथ आइडेंटिफिकेशन हुई, फिर आपके बच्चे हुए, फिर आपने अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, अपने बिजनेसेस के साथ, अपने घर के साथ। मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लोग सोचते रहते हैं, मेरा घर बिकने लगा है तो सोचते रहते हैं। ये सारी ज़िंदगी के पार्ट हैं, इनको ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, इनको बड़े दिल से एक अच्छे स्माइल के साथ कबूल करें, फेस करें, वेलकम करें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।